बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्री हरि की कृपा से आपका व्रत सफल हो, आपका पूजन सफल हो, और जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, आकांक्षा की पूर्ति के लिए आज के दिन आप व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वह इच्छा आपकी अवश्य ही पूरी हो, ऐसी प्रार्थना हम भगवान श्री हरि से करते हैं। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कथा सुनेंगे देवशयनी एकादशी की। आप सभी जानते हैं देवशयनी एकादशी जो कि इस महीने आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, जो कि जुलाई के महीने में आने वाली दूसरी एकादशी होगी। आप सभी भक्तों को नमस्कार। आप सभी भक्तों का कल्याण हो, भगवान श्रीहरि आप सबका कल्याण करें। देवशयनी एकादशी सबसे पहले जानना आवश्यक है कि होती क्या है, कब होती है, कब इस बार व्रत रखा जाएगा, पूजन किस प्रकार से करना है, पारण किस प्रकार से करना है, नियम क्या है। साथ ही हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की कथा, वह कथा जिसको सुनना आवश्यक होता है। इस कथा को अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण नहीं करते हैं या कथा को नहीं पढ़ते हैं तो आपका व्रत कभी भी पूर्ण नहीं होता है। व्रत की सफलता के लिए और पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि आप देवशयनी एकादशी का ये जो महात्म्य है, कथा है, इसको सुने और उसके बाद भगवान श्रीहरि की आरती करें। आरती करके प्रसाद किस प्रकार से वितरित करना है, पारण किस चीज से करना है, ये सब चीज जानकारी आपको आने वाले कुछ समय में प्रदान की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आपका ये जो चैनल है ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, इसीलिए इस पर जो जानकारी प्रदान की जाती है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और पंचांग के अनुसार दी जाती है कि पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि कब है, कौन सा व्रत कब है, कौन सा पूजन किस प्रकार से करना है, हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है। ये सारी जानकारी पूरी ऑथेंटिक होती है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होती है। ये जो चैनल है इसमें आचार्य द्वारा जानकारी दी जाती है, ये किसी यूट्यूबर का चैनल नहीं है कि आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके और कुछ भी बोल के रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ऐसा हमारे चैनल पर नहीं होता है। हमारी जो भी जानकारी होती है वो तथ्यों पर आधारित होती है, जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, पंचांग कहते हैं, वही जानकारी हम आपको देते हैं। तो एक तो ये बात हुई कि आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। साथ में एक बेल आइकन का निशान होता है, घंटे का निशान, उसको अगर आप दबा देंगे तो क्या होगा कि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारे चैनल पर प्रत्येक वार को कौन सा व्रत किया जाता है, प्रत्येक त्योहार कौन सा है, कौन सा व्रत है, कब है, कैसे करना है, सबकी वीडियोस आपको समय समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को दबा दिया है, तो कोई भी व्रत और त्योहार की जानकारी आपसे कभी छूटेगी ही नहीं। सारी जानकारी आपके मोबाइल पर आती रहेगी। जो भी व्रत त्योहार आप करते हैं उसके अनुसार अपना वीडियो देखिए और अपना व्रत त्योहार कीजिए। आपको कहीं किसी पंडित जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कहीं लास्ट मोमेंट पे कई बार हम बहुत पैनिक हो जाते हैं कि कहाँ से पता करें व्रत कब है कि नहीं है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। बहुत भांति भांति की भ्रांतियां आजकल यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं। लोग अफवाहें बहुत फैलाते हैं। तो ये जो चैनल है आपका फैक्ट के साथ सही जानकारी प्रदान करता है, इसीलिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सही जानकारी प्राप्त करें। आइए बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इसको कहते हैं देवशयनी एकादशी। सनातन धर्म में हिंदी मास के अनुसार एक साल में 24 एकादशी आती हैं। जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती है। इन एकादशियों में जो श्रेष्ठ एकादशी होती है उनमें से एक है देवशयनी एकादशी। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके बाद भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ये वो समय होता है जिसमें आप कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य अगर आप करते हैं तो वो वर्जित होता है। और इसी के साथ चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। ये चातुर्मास समाप्त कब होता है? देखिए, देवशयनी एकादशी होती है आषाढ़ शुक्ला एकादशी। इसी प्रकार से 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ला देवउठनी आती है, उस पर चातुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है 4 महीने के बाद, जब भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं। ये तो महत्व हुआ देवशयनी एकादशी का, क्योंकि इसके बाद भगवान ही योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को बहुत ही महत्व दिया गया है। ध्यान क्या रखना है और क्यों आपको पूजन नहीं करनी चाहिए इन 4 महीनों में? देखिए, आप भी जानते हैं जब कोई हवन पूजन या कोई भी पूजा आप करते हैं मांगलिक कार्यों में, तो सबसे पहले भगवान को
निवेदित किया जाता है, उनको निमंत्रण दिया जाता है, उनको आग्रह किया जाता है आने के लिए। भगवान तो निद्रा में है ना, देव तो सो रहे हैं ना, आप उनको कैसे उठा सकते हैं? अगर आप उठाएंगे तो उसका शुभ फल तो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, किसी घर के निर्माण के लिए नियम आदि की जो पूजा है वो नहीं की जाती है। इन कार्यों के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। हाँ, अगर किसी के लिए लड़का लड़की कोई भी रिश्ता देखना है, रिश्ता देखने में परेशानी नहीं है, पर शादी करने में परेशानी है, शादियां नहीं होती हैं। इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, इन 4 महीनों में बड़ा महत्व है। आप भगवान का नाम जपिए, उनकी कथा सुनिए, कथा कहिए, पूजन करिए, भगवान को स्मरण करिए, जितना दान हो सकता है दान करिए, लोगों की मदद करिए। इसका फल बहुत अधिक है इस समय में। ये सब कार्य आप इन 4 महीनों में करें, आपके लिए अधिक लाभदायी रहेगा। बात आती है जी पूजा कैसे करनी है। तो देवशयनी एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करें। अगर वहां पर भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या तस्वीर है तो अच्छा है, नहीं है तो एक पीला वस्त्र बिछाएं किसी चौकी पर, या आपके मंदिर में स्थान है तो वहां पर उसके ऊपर भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। फिर आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए किसी तांबे के या पीतल के लोटे में जल लीजिए। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उससे सांकेतिक स्नान प्रभु को करवाना है। आप छींटे दीजिए भगवान को। छींटे देने के बाद उन्हें साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है जिसका अभिषेक कराया जा सकता है तो एक थाली में प्रतिमा को रखिए। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाइए। मिला के और भगवान को पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। स्नान करा के साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। फिर आप परौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के भगवान को फूलों की माला अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए। अगर आपके पास पान का पत्ता है तो पान का बीड़ा बनाइए। पान का पत्ता लीजिए, उसमें एक सुपारी रखिए, लौंग रखिए, इलायची रखिए और उसका बीड़ा बना के ऊपर से लौंग से बंद कर दीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। इसके बाद अब हम व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिए। अधिक जो भी आप रखना चाहें वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है। उसके बाद दूसरा हाथ नीचे लगा लीजिए। 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, शहर का नाम, क्षेत्र का नाम, एकादश एवं पुण्यतिथियों, अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह बोलिए। प्रभु, हम आज के दिन देवशयनी एकादशी का पूजन व व्रत करने का संकल्प करते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वह उद्देश्य बताइए कि प्रभु आप इस कामना की पूर्ति करें और इस संकल्प को स्वीकार करें। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। सूक्ष्म विधि है आम मानुष के अनुसार कि एक सामान्य जन किस प्रकार से संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि व्रत व पूजन हमेशा संकल्पित होकर ही किया जाना चाहिए, उसका लाभ तभी मिलता है। संकल्प करने के बाद प्रभु को नमस्कार करें। 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और फिर आप देवशयनी एकादशी की कथा सुनेंगे। आपके पास पुस्तक है जो कि ऑथेंटिक पुस्तक होती है जिसमें कि सभी एकादशियों की कथा होती है, तो वह पढ़ें। अगर नहीं है तो आपके पास आपका ये देवभूमि चैनल है जिसको हमने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको एकादशी की जो कथा है वह सुनाएंगे। वीडियो भी आपके लिए अपलोड किया जाता है। आप अगर अपने घर में कथा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे यहाँ से ब्राह्मण आपके यहाँ आएंगे और वो कथा करके जाएंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन कथा भी हमसे सुन सकते हैं। ऑनलाइन कथा की बुकिंग के लिए आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर वीडियो कॉल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे पंडित जी आपको कथा सुनाते हैं, पूरा पूजन कराते हैं। आप इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं घर बैठे हुए और कथा सुन सकते हैं, कथा करवा सकते हैं। दक्षिणा के रूप में आप जो भेजना चाहते हैं दक्षिणा, आप वो पेटीएम या फोन पे ऑनलाइन भेज सकते हैं। आइए अब हम कथा आरंभ करेंगे। कथा सुनने के लिए एकाग्रचित होकर बैठ जाएं, भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। अथ देवशयनी एकादशी चातुर्मास व्रत कथा। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले, भगवान, विष्णु के शयन का व्रत
किस प्रकार करना चाहिए, और चातुर्मास के व्रत भी कहिए कि किस प्रकार करने चाहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चातुर्मास व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुने। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी यही विधि चलती है। इसी प्रकार से भगवान को जगाया जाता है और सुलाया जाता है। इसके सिवाय और महीने में ना तो शयन कराना चाहिए, ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन कराना चाहिए, और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु जी की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जाता है, तथा कार्तिक शुक्ला द्वितीया को समाप्त कर दिया जाता है। व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं, वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं, वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास जिसे जो होता है, देवता और पितृ कर्मों से वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल कहते हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण दान आदि दान में देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। अर्थात आप जन्म जन्म तक धन से भरे रहेंगे, आपको अथाह धन की प्राप्ति होती रहेगी। जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं
जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं उनसे व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापनों में शास्त्र की पुस्तक दान की जाती है। जो पुराण व धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं, साथ ही यह प्रार्थना करते हैं, हे शिव, आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करके मुझको सद्गुण दीजिए, वो सभी पापों से रहित होकर धनवान व गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करते हैं, वह आरोग्यता, पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घूंट भरकर वस्त्र सहित दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश होता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो, इस प्रकार स्तुति करके सोने की दूर्वा ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण और शिव गान करते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो चातुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं, उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों के नाश करने वाले हैं, आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा ना करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट कर दीजिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि अवश्य होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिव जी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर संज्ञा दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं, धनवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। आइए हम यहाँ पर उद्यापन की विधि भी कह देते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित
पुरोहित को दान देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में फल फूल शाक आदि का दान करते हैं वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपल वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं, अंत में सोने की सौंठ मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग को जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली निरोग बुद्धिमान भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अंत में धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य अक्षय धन व सुपात्र संतान की प्राप्ति करते हैं। साथ ही वे देवताओं से पूजित होते हैं जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नार्थ ब्राह्मण स्त्री तथा पुरुष का पूजन करते हैं, उन्हें दक्षिणा वस्त्र और स्वर्ण दान देते हैं और उद्यापन में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फलदान से नंदन वन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और अंत में भूमि या स्वर्ण का दान करता है, वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषणों सहित गौ और बछड़े का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में प्रजापात्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों व बैलों सहित हल्का दान करते हैं तथा शाक मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला के पत्र या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती सुरापान करने वाले, बालघाती असत्य भाषण देने वाले, स्त्री घाती किसी व्रत में विघ्न डालने वाले, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा के शील को भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालिनी के साथ भोग करने वाला, इन सब के पापों को चातुर्मास का व्रत नष्ट कर देता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़े का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करते हैं तथा संचित भूमि का दान करते हैं, वे धर्मात्मा राजा हो जाते हैं तथा उनके संतान भी अच्छी होती है, उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बैल का दान करने से षड्रस भोजन मिलते हैं। चतुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, जो मैथुन नहीं करते, वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग को जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं,
और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान देते हैं, तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों को छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होता है। इस प्रकार से चतुर्मास में आपको दान पुण्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये देवशयनी एकादशी का महात्म्य कथा जो कोई सुनता है, वह इसमें बताए गए आने वाले 4 महीने के दानों को जो करता है, उसको निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ऐसा करने वाला मनुष्य धन धान्य से संपन्न व बहुत ही तेजवान व बहुत ही यशस्वी होते हैं। अतः देवशयनी एकादशी व्रत महात्म्य संपूर्ण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आप जयकारा कमेंट बॉक्स में लिख के लगाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि विष्णु, और इसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करके भगवान को फल का भोग लगाएंगे। अब बात आती है कि आपको व्रत कब करना है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए पारण की विधि मैं आपको इसमें नहीं बताने जा रहा हूँ अभी, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इससे संबंधित और भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये व्रत आपको करना कब है। देखिए देवशयनी एकादशी जो कि आषाढ़ शुक्ला एकादशी होती है, तो आषाढ़ शुक्ला एकादशी की शुरुआत हो रही है 16 जुलाई को रात को 8:33 पर, और ये समाप्त होगी 17 जुलाई को रात को 9:02 पर। क्योंकि व्रत जो है वो सूर्य उदय के अनुसार देखा जाता है, तो सूर्य के मुख से जो एकादशी है वो 17 को है, 17 जुलाई को। और इस बार दोनों ही व्रत, स्मार्ता और वैष्णव, दोनों ही व्रत 17 जुलाई को ही रखे जाएंगे। तो आप 17 जुलाई को व्रत रखेंगे, 18 जुलाई को करेंगे व्रत का पारण। पारण में क्या करना है, देखिए भोग के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, पीले चावल बना सकते हैं, उत्तम रहेगा। या आप घी बूरे और चावल का भोग लगा सकते हैं, या फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, इसका विशेष ध्यान रखें। पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है, और द्वादशी तिथि आरंभ होने के पहले 5 घंटे हरिवासर का समय होता है, उसमें पारण नहीं किया जाता है। ये पारण के नियम है, इनका आपको ध्यान रखना है। पारण का समय मैं आपको बताता हूँ। सर्वोत्तम जो समय है पारण के लिए वो रहेगा 18 जुलाई को सुबह 5:36 से और 8:10 तक। इसमें आप पारण कीजिए, निश्चय ही भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे और आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक करना व कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों तक हो सके तो वीडियो को शेयर करें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।